नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करा करें बिकॉज हमें अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे लेकिन उससे पहले आप ये वाला वीडियो देखिएगा, हंसना ज़रूर। ये क्या चीज की तस्वीर है? आप मुझे बताओ, ये क्या चीज की तस्वीर है? पता है? हाँ, पहाड़ में क्या हो रहा है? तो मैं पाकिस्तानी हूँ। ये आपने लिखा है मैं पाकिस्तान है। ये क्या है मुझे बताओ? ये लफ्ज क्या है? CAT है ये। CAT क्या होता है? CAT 2356 प्लस 4875 प्लस 1596 माइनस 2259 प्लस 7849 माइनस 1247 प्लस 5693 प्लस 5289 32847। ये जग देख रहे। अच्छा, अब सिंपली देखिए, हमें पढ़ाने वाले कौन है? हमारे पढ़ाने वालों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने प्राइमरी की स्पेलिंग कैसे पढ़नी है, सेकेंडरी की उनको नहीं आती, इवन दो कि उनको कौमी तराना नहीं आता। तो जिनको कौमी तराना नहीं पढ़ाता वो हमें पढ़ाएंगे तो हमारा अल्लाह हाफिज़ है। बिल्कुल सही हो गया। ओके अब आपने क्योंकि ये वीडियो देख लिया है तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तानी बच्चों की और वहाँ के लोगों का IQ लेवल क्या है। अब आप कहोगे कि आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, कुछ सुनो, नीचा दिखाने की बात तो इसलिए होती है क्योंकि वो देश, वहाँ के जो लोग हैं वो हम इंडियंस से इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं कि उनके बच्चों में जो आप समझ लीजिए आफ्टर 70, 75, 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब आप इस लेवल पे आते हैं, उनकी जनरेशन को ये सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा एनिमी मुल्क है, हमारा एनिमी कंट्री है। यहाँ के बच्चों को तो यही नहीं पता है कि उनके इंटरनल एनिमीज़ कौन है। एनी विच वे, इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया है। इसको बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं फिर से आप सबके साथ इसको एक बार रिमाइंडर की तरह लेकर के आना चाहूँगी। और वो है कि एक कंट्री जो होती है ना, वो दो तरीके की पावर्स रिफ्लेक्ट करती है। एक होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर वो जो उसकी आप कहते हैं डिप्लोमेसी होती है, जो उसकी इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग होती है, जो उसकी सोशल स्ट्रेंथनिंग होती है। और सॉफ्ट पावर वो जैसे कल्चर आपका उसका पार्ट हुआ, आर्ट एंड कल्चर, क्राफ्ट्स आपके, आपकी टेलीविज़न, आपका म्यूज़िक, ये सारा आपका एक तरीके से एक सॉफ्ट उसका आपका पावर का प्रोजेक्शन होता है। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की पावर प्रोजेक्शन की कैपेबिलिटी है तो नहीं। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज़ की कि आज से पिछले 2-4 साल से, स्पेशली कोविड के बाद से, पाकिस्तानी सीरियल्स की यहाँ पर पे इंडिया में व्यूवरशिप स्काई रॉकेट कर चुकी है। जी हाँ, क्योंकि एक तो वो यूट्यूब पे उनके सारे के सारे जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी उनकी सीरीज़ हैं, वो बहुत इजीली वहाँ पर पे अपलोड करते हैं। और लैंग्वेज जो हम लोग की भाषा का एक जो वो मेल मिलाप है वो इतना कॉमन है कि आपको उनको हम लोग की सबकी भाषा समझ में आती है कि वो लोग बोल क्या रहे हैं। दूसरी चीज़ ये पहनावा इतना हद तक सेम है। और तीसरी चीज़ ये कि उसमें वो लोग इस तरीके का कंटेंट दिखाते हैं जिसको देख करके हमें शर्म नहीं आती। हम अपने परिवार घर लोगों के साथ इस चीज़ को देख सकते हैं। अब बात क्या बनती है सबसे बड़ी कि हमारे यहाँ जो मीडिया है, हमारे यहाँ जो टीवी पे दिखाया जाता है या OTT प्लेटफॉर्म्स पे कई सारी चीज़ें आप देखते हो, वो इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड है कि हम लोग उसको देख करके कुछ हद तक तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको रियल लाइफ में इतना अडेप्ट कर सकते हैं, या क्या हम उसको देख करके कंफर्टेबल हो सकते हैं, या क्या हम ये देखेंगे कि हम अपने यंगर जनरेशन के साथ उसको बैठ के देखना चाहेंगे? तो जी नहीं। और ऐसा कंटेंट कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंटेंट भी नहीं है जिसमें सांप और बिच्छू और मक्खियाँ बन रहे हैं लोग, मतलब विश कन्या बन रही है। कोई जिस चीज़ का किसी का लॉजिक नहीं रह गया है ना। हमारे यहाँ किसी भी ज़्यादातर हम लोग क्या सीरीज़ में ऐसा होता है कि सोशल मैसेजिंग बहुत वीक होती है या तो बहुतों में होती ही नहीं है। तो यहाँ पर पे जो पाकिस्तानी शोज़ है ना, वो बहुत हद तक के एक मार्केट कैप्चर कर चुके हैं क्योंकि वो लोग कोशिश करते हैं कि उनके जो टीवी सीरियल्स के म्यूज़िक होते हैं, जो उनके OSTs होते हैं या उनकी जो सीरीज़ होती है वो बहुत मीनिंगफुल हो, उनके OST सुनने में बहुत अच्छे लगे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ग्रेजुअली उन लोगों ने इंडियन लोगों को समझ के भी ये दिखाना शुरू किया है कि वो उनके आके गाने ऐसे बनते हैं, यहाँ के उनका कंटेंट ऐसा बनता है। तो आप अगर इस बात को समझ रहे हो कि किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल लेवल पे वो आप लोगों के साथ खेल रहे हैं, उसी तरीके से उसमें वो लोग प्रोपोगेट करते हैं अपनी चीज़ों को।
उसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे लोग हर चीज़ में और उस चीज़ से मैं एक तरीके से बताऊँ तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हर चीज़ में वो लोग अपने इष्ट को याद करते हैं, चाहे वो इंशाअल्लाह बोलें, चाहे वो माशाअल्लाह बोलें, कुछ भी बोलें। और हम लोग क्या, तो हम भगवान को बातों बातों में याद ही नहीं करते, और अगर बोल भी दिया तो हम कूल नहीं लगेंगे। ऊपर कूल बनने के चक्कर में ऑलरेडी हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं, लेकिन वो लोग उल्टा इस चीज़ को वहाँ प्रमोट करते हैं कि किस तरीके से उनके इस चीज़ को, उनके इस कल्चर को वो लोग इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने लेकर के आए। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तानी लोग अपने सीरियल्स के थ्रू हम लोगों के सामने ये मैसेजिंग रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस बात को शायद अभी नहीं समझ रहे, लेकिन आप जितना इन सब चीज़ों को देखते जाते हैं, वही लैंग्वेज, वही चीज़ और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे लेकिन इम्पैक्ट करना शुरू करती हैं। उनकी सोसाइटी में जिस तरीके के रहन सहन है, जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, जिस तरीके का भी उनका व्यवहार दिखाया जाता है, वही चीज़ हम लोग भी कहीं ना कहीं अब अपने अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन क्या वो हम लोग की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं? एकदम भी नहीं। वो लोग हमसे ये बोलते हैं कि इंडिया में सो कॉल्ड जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि अब अराउंड 25-30% हमारी पॉपुलेशन की हो चुकी है, तो किसी एंगल से माइनॉरिटी तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो यहाँ पर बड़े ही परेशान किए करके रह जाते हैं। ये वो भूल जाते हैं, और ना ये बताया जाता है कि जितने भी राइट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ही मारे जाते हैं। वो तो अलग बात है कि ग्लोबल मीडिया में और सब जगह ये एक फिनोमिना है जहाँ पर हिंदुओं को एक उनको पब्लिसिटी मिली है, जिसकी वजह से वो किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी ये कभी भी नहीं बताएंगे अपने आप कि किस तरीके से उनके यहाँ हिंदुओं के साथ बर्बरता करी जाती है, किस तरह से हिंदू वहाँ से भाग करके भारत में आकर के शरणार्थी बने हैं अपने ही देश में। वो कभी नहीं बताएंगे। वो ये ज़रूर बताएंगे कि यहाँ मुसलमानों के साथ कितना गलत होता है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर अगर मुसलमान है कोई, तो वो अपना पहनावा पहन के सड़क पे आराम से जा सकता है। लेकिन आप उसी तरफ आप पाकिस्तान में देखिएगा तो अक्सर आपको हिंदू लोग भी एक इस्लामिक नाम रख के दिखाई देंगे। पहनावा वो लोग ऐसा पहनते हैं कि एकदम से ना पता चले कि वो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं। तो अब आप मुझे ये बात बताइए, वो उस तरीके का अगर एक खौफ आपको एक साइकोलॉजिकली दिया जा रहा हो, जहाँ पर आप अपना नाम भी नहीं सामने ला सकते, ना आप अपना पहनावा अच्छे से पहन सकते हैं, तो ये किस तरीके का फ्रीडम है? ये है पाकिस्तान की हिपोक्रेसी। और सबसे बड़ी यहाँ पर दुख की बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है। वहाँ के टेररिस्ट आकर के दिन रात यहाँ अटैक्स करते हैं, हमारी आर्मी को इफेक्ट करते हैं, हमारे देश को इफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूट्यूब पे या कहीं भी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे आप अगर उनका कंटेंट देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हो, या आप अगर एडवर्टाइजमेंट्स नहीं भी देख रहे हो, आप उनको वॉच आवर्स दे रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उनको वही पैसा अर्न कर पा रहे हो। तो इससे बेटर है कि आप अपने आप को किसी और चीज़ में इंगेज करो या कुछ करो, बट प्लीज़ ये सब चीज़ें इतनी एनकरेज मत करिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जा करके आपको आगे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएंगी। एनीवे, ये आज के लिए एक दिस वाज लाइक अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और माय थॉट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को बताइएगा, और अगर पेरेंट्स आप देख रहे हो ऐसे शोज़ और सीरियल्स, तो प्लीज़ कोशिश करिए, अगर आपको वो इतने अच्छे लगते हैं तो कोशिश ये ज़रूर करिए कि इसका इम्पैक्ट आप अपने ऊपर पर्सनल लेवल पे ना आने दें। एनीवे, आप हमारी बात से कितना अग्री या डिसएग्री करते हैं, अग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, और डिसएग्री करते हैं तो क्यों डिसएग्री करते हैं, वो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।